विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पुलिस आपकी है, तंत्र आपका, सिस्टम आपका। आपने अगर आरोप लगाए और वो आरोप जायज थे, सच्चे थे, तो प्रशांत किशोर के जवाब का इंतजार करेंगे या इन्वेस्टिगेट करेंगे? राधिका खेड़ा, भाई सम्राट चौधरी का फर्जीवाड़ा टॉलरेट क्यों करती दिख रही है वो पार्टी जो कहती है कि हम तो जीरो टॉलरेंस वाली पार्टी है? गरिमा जी, आज प्रशांत किशोर की बातों को सुन के एक शेर याद आ रहा है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। अब बहुत सिलसिलेवार बात बोलूंगी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत ऐसे एरिया में हूं जहां पे सिग्नल इशू है। मैं पूरी बात कह दूं, फिर आप जो सवाल कहेंगी मैं उसका जवाब दूंगी। अब जिन प्रशांत किशोर जी का ये सबके खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार की किताब खोली है, उनके अपने दामन पे कितने दाग है ये भी जनता देख रही है। अब हाल ही में जब वो अशोक चौधरी जी ने उनके खिलाफ डेफेमेशन का जब मुकदमा दायर किया, क्योंकि बीके बिना सबूत उनकी बेटी पर टिकट खरीदने का झूठा आरोप लगा रहे थे। मैं जेडीयू के प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर ने जवाब क्या दिया नोटिस का कि जी मैंने तो अखबारों में जो पढ़ा उसके हिसाब से लगा दी। मतलब जो आरोप अखबार में पढ़े आपने आरोप लगा दिए। अब सवाल ये है, अगर आपके पास ठोस प्रमाण तो आपने ऐसा आरोप क्यों लगाया, और है तो अदालत में पेश कीजिए। ऐसे भाग क्यों रहे? सड़क और मंच पर झूठ क्यों बेचा जा रहा है? खुद पीके के संगठन जन स्वराज पर शेल कंपनियों द्वारा करोड़ों की फंडिंग और हेराफेरी के आरोप लगे हैं, और उनके अभियानों में डेटा चोरी व आर्थिक अपराधिकता तक की बातें तक सामने आई है। देखिए, डेटा चोरी जो अपने आप को, ये कौन जानता नहीं है। पीके प्रशांत किशोर एक बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं। उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टीज को नैरेटिव करने के लिए मदद करी है। अब वो अपने लिए भी ऐसा कर रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। पीके क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये पूरा देश जानता है। यानी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, आर्थिक सवाल खड़े हैं, वो दूसरों को ईमानदारी का पाठ आज पढ़ा रहे हैं। नहीं, लेकिन ईमानदार लोग तो आकर जवाब दे दें इस बात पर। जो ईमानदार लोग हैं, अरे उनको एक्सपोज तो करने दीजिए। सिर्फ 1 मिनट दीजिए, मैं बहुत जल्दी एक्सपोज करूंगी। बीजेपी और जेडीयू दोनों ने साफ ये कहा है कि स्वराज पार्टी की जो फंडिंग है उसमें धप्पेबाजी है। शेल कंपनियों के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपए जुटाए गए हैं। पश्चिम बंगाल से अकेले 375 करोड़ रुपए आए हैं, जबकि चुनाव 2021 में खत्म हो चुके थे। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों से भी करोड़ों की एंट्री है। अब सवाल ये भी गंभीर है कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और ये हर जगह ऑनलाइन अवेलेबल है क्योंकि ऑनलाइन के हिसाब से ही पीके भी चलते हैं, कि विधानसभा की जो 243 सीटें के इच्छुक लोग हैं उनको टिकट के नाम पर 50 करोड़ से ज्यादा उगाही की जा रही है। यानी जनता के पैसे पर राजनीति की कैश वसूली। आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, आप बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनवा सकती हैं। रुकिए ना 1 सेकंड, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, लंबी फेहरिस्त गिनवा सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सम्राट चौधरी की डिग्री अगर फर्जी नहीं है, डिलीट की, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, अगर मैट्रिक उन्होंने पास किया है किसी भी सन में, तो वो दिखा दें कि भाई ये मेरी डिग्री है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में जो संस्था एग्जाम कंडक्ट कराती है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, वो ये कहती है कि भाई मैट्रिक में फेल हो गए थे। तो मैट्रिक में जब फेल हो गए तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डिलीट कैसे कर लिया? बता दें सम्राट चौधरी आकर। गरिमा जी, ये जो आरोप लगाए हैं प्रशांत किशोर ने, क्या इन्होंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है? क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन में इस पे कंप्लेंट करी है? तो उनके प्रवक्ता यहाँ पे कॉपी दिखा दें। सिर्फ इन्होंने शूट एंड स्कूट पॉलिसी इंडी ठगबंधन की तरह करनी है, आरोप लगाने हैं। और नहीं भाई, एफआईआर तो राहुल गांधी ने भी नहीं कराई वोट चोरी की, लेकिन तो राहुल गांधी पर रविशंकर प्रसाद, गौरव भाटिया, संबित पात्रा, अनुराग ठाकुर सब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। गरिमा जी बताइए ना। जिन के लोगों पे आरोप, जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए, उनके खुद के नेता राजन्ना साहब जो मंत्री है, उन्होंने कहा हाँ ये कांग्रेस की सरकार में होता था, क्या नतीजा हुआ? राहुल गांधी नहीं, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, आप कुछ और बता रही हैं। मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आप राहुल गांधी पे गई ना, तो राहुल गांधी का भी जवाब दे दो। जिन लोगों के नंबर उन्होंने सार्वजनिक करे, आप ही के चैनल ने कल न्यूज में दिखाया था, आप ही के ट्विटर अकाउंट ने चलाया है कि उस आदमी का जिसका नंबर उन्होंने सार्वजनिक किया, उन्होंने कहा मैं राहुल गांधी के खिलाफ केस कर रहा हूँ, उन्होंने मेरा नंबर डेविएट हो रही है। आप लोग ही चलाते हैं। राधिका जी, one second, you are a sensible spokesperson, I am repeating myself। आप ये कह रही हैं भाई प्रशांत किशोर ने एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई। बात भी कर लेंगे प्रशांत किशोर पे जब मैं बोल रही हूँ। भाई रुकिए ना, राहुल गांधी ने भी एफआईआर तो दर्ज नहीं कराई थी वोट चोरी की, लेकिन अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, गौरव भाटिया, ये सब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस आए ना जवाब देने। आपको बड़ी तकलीफ होती है ना, नहीं कर देते।
आपको बड़ी तकलीफ होती है इस बात से कि बार बार क्यों भाजपा जीत रही है। अब राहुल गांधी ने तो जेन जी को आह्वान किया था कि आइए लोकतंत्र बचाइए। राहुल गांधी ने ये भी कहा था जेन जी को, आइए संविधान बचाइए। क्या हुआ? दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेन जी ने जवाब दे दिया। मतलब बीजेपी नहीं पूछेगी कि मंगल पांडे की पत्नी के अकाउंट में नहीं है। मोनोलॉग मत कीजिए, मोनोलॉग मत कीजिए, जो सवाल पूछ रही है उस पर जवाब दे दीजिए। नहीं है मतलब मंगल पांडे की पत्नी के उर्मिला पांडे के पास 2.25 करोड़ रुपए अकाउंट में कहां से आए, बीजेपी नहीं पूछेगी। गरिमा जी, मैं जब जेनजी के जवाब के बारे में बात करती हूँ, आप तकलीफों के बीच में क्यों बोलती हैं? हैदराबाद यूनिवर्सिटी डिबेट करने थोड़ी बैठे हैं, फिर बीच में बोल रही हैं, बोलूंगी भाई। आप इस बात का फायदा उठा रही है कि आप स्टूडियो में हैं और मैं दूर हूँ और मेरी आवाज म्यूट कर दी जाएगी। आप ये फायदा उठा रही है, करिए या फू करिए। नहीं, अब ये देखिए राधिका खेड़ा, मुझे राधिका खेड़ा एक सेकेंड, नहीं, इस मिजाज में मैं राधिका खेड़ा को अलाउ नहीं करूंगी कि राधिका खेड़ा बात करें। आवाज डाउन कीजिए राधिका खेड़ा की। इस मिजाज में मैं आपको बात नहीं करने दूंगी, एकदम नहीं बात करने दूंगी। जेन जी पर मैं डिबेट करने बैठी हूं या फर्जीवाड़े पर डिबेट करने बैठी हूं? मैं सीधा सवाल, बिल्कुल सपाट सवाल आपसे पूछ रही हूं कि क्या मंगल पांडे की पत्नी से और उर्मिला पांडे से यह पूछा जाएगा 2.25 करोड़ रुपए अकाउंट में कहां से आए? 200 करोड़ रुपए की जमीन 2 साल में कैसे खरीदी गई? यह पूछा जाएगा क्या अशोक चौधरी से? यह पूछा जाएगा क्या सम्राट चौधरी से डिलीट कैसे कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से जब 10वीं पास नहीं है? यह सवाल का जवाब अगर हो राधिका खेड़ा तो मैं आपको अलाउ करूंगी। प्रियंका हिटलर गरिमा नहीं, मैं इस तरह की भाषा को नहीं एंडोर्स करूंगी। आवाज नीचे कीजिए राधिका खेड़ा की। आई एम सॉरी, यू नीड टू चूज योर वर्ड्स करेक्टली।